मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगलों शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्की एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे स्थान के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 को बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिससे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बौजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच, जिसमें विजय रहा बाबर। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 29 जून 1528 को हुआ, मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ, अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उनका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए। नोट में दिया हुआ है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगानिस्तान विद्रोहियों को शरण न देने की वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की की रचना की थी। बाबरनामा जो था तुर्की में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चारों भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्से में बटे होने के कारण इसे 4 बाग कहलाते थे।
चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्यों को बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसमें कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अक्सरी को कामरान को काबुल और कंधार दिया गया। मिर्जा अक्सरी को संभल दिया गया और मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखसा प्रदेश दिया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नगर की स्थापना की। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना की। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खान विजय हुआ। इस युद्ध के बाद शेर खान शेर शाह की पदवी ग्रहण किया। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खान ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ जैसी निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासित के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम: बेदरा का युद्ध 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। 1 जनवरी 1556 को दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय या शेर मंडल की सीढ़ी से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था।